हेलो एवरीवन, क्लास 9th में हो और फिजिक्स के कॉन्सेप्ट अभी भी क्लियर नहीं है या फिजिक्स के न्यूमेरिकल अभी भी परेशान कर रहे हैं, सो डोंट वरी। मैं हूं आपका मौसर, योर फिजिक्स टीचर, योर मेंटोर, योर फ्रेंड, और हम लोग मिलकर फिजिक्स को करने जा रहे हैं सुपर इजी। सो लेट्स बिगिन। चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, अब हम अपने नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब जब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात हो रही है तो हमें यह समझना होगा, ये बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट है, बहुत ही पावरफुल लॉ है, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है? वो ये बोलता है हमसे कि इस दुनिया में आप किसी भी फॉर्म ऑफ एनर्जी को या किसी भी एनर्जी को ना तो क्रिएट कर सकते, ना डिस्ट्रॉय कर सकते, बस उसकी फॉर्म को चेंज कर सकते हो, यानी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ला सकते हो। लेट से तुम्हारे पास पोटेंशियल एनर्जी है, तुम उस पोटेंशियल एनर्जी को ना क्रिएट कर सकते, ना डिस्ट्रॉय कर सकते, बस उसकी फॉर्म को चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे पास काइनेटिक एनर्जी है, तुम उस काइनेटिक एनर्जी को ना क्रिएट कर सकते, ना डिस्ट्रॉय कर सकते, तुमने पक्का उसको किसी और एनर्जी की फॉर्म को चेंज करके अचीव किया है। सर एग्जाम्पल से समझाइए। फॉर एग्जाम्पल देखो, मार्कर है यहां पर, तुम बताओ अभी ये मार्कर चल रहा है, रुका हुआ है? सर रुका हुआ है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? सर जीरो। लेकिन ये किसी हाइट पर है, देखो, तो इसका मतलब इसके पास कौन सी एनर्जी होगी? सर पोटेंशियल एनर्जी। बहुत बढ़िया, यानी अभी इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है लेकिन काइनेटिक एनर्जी इसकी कितनी है? जीरो। अब जैसे मैं इसको छोड़ रहा हूं तो ये नीचे चला, जब ये नीचे की तरफ जा रहा है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है क्योंकि रफ्तार आ गई इसके पास, मोशन आ गया इसके पास। लेकिन हाइट कम होती जा रही है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा हो रही है, कम हो रही है? कम हो रही है। तो इसका मतलब यहां पर पोटेंशियल एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी जीरो थी, लेकिन जब मैंने इसको छोड़ा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होने लगी। किस में होने लगी? काइनेटिक एनर्जी। तो तुम देखो किस तरह से हमने पोटेंशियल एनर्जी को कन्वर्ट किया, किस में? काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, तो इसी तरीके से ये लॉ क्या बोलता है कि हम एनर्जी को ना क्रिएट कर सकते, ना एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते, बस हम एनर्जी की फॉर्म को चेंज कर सकते हैं, हम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ला सकते हैं। और इसके बारे में मतलब एक चीज और समझो, देखो मैं डायग्राम बना के दिखाता हूं, जो मैंने एग्जांपल दिया तुम्हें। देखो ये मैंने किसी हाइट से छोड़ा था ना, ये देखो ये क्लास, हमने इसको यहां से छोड़ा मार्कर, तो तुमने बोला सर यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो थी इसकी वो कुछ थी, लेट से 100 जूल थी, लेकिन सर इसकी काइनेटिक एनर्जी अभी जीरो थी क्योंकि ये अभी रेस्ट पर है। किस पर है? ये अभी रेस्ट पर। जी सर समझ में आ गई बात। लेकिन जब मैं इसको नीचे की तरफ लाया, कहाँ लाया बच्चों? नीचे की तरफ, तो यहां पर इसके पास रफ्तार आ चुकी है, तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, लेकिन क्योंकि ग्राउंड पर पहुंच गया, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई? जीरो। तो इसका मतलब सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई? सर काइनेटिक एनर्जी में। तो मैं डायरेक्ट बोल सकता हूं यहां पर काइनेटिक एनर्जी होगी 100 जूल। अगर रास्ते में कोई एनर्जी का लॉस नहीं हुआ, कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है, एयर को हटा दो इक्वेशन में से, तो जितनी पोटेंशियल एनर्जी थी वो इस पॉइंट पर पहुंचते पहुंचते कन्वर्ट हो गई किस में? काइनेटिक एनर्जी में, दैट इज 100 जूल। दैट इज 100 जूल। तो ये प्रिंसिपल क्या बोल रहा है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? फिर से सुन लेंगे, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय बट इट ट्रांसफॉर्म इट्स फॉर्म। वो अपनी फॉर्म को चेंज करती है, ना क्रिएट होती है ना डिस्ट्रॉय होती है। दैट्स इट। यानी पूरे यूनिवर्स की जो टोटल एनर्जी है वो कांस्टेंट है। ठीक है, अब ये चीज तो हमें समझ में आ गई अच्छे से। अब हम इसमें आगे चलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में। अब हमें क्या करना है बच्चों, एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। यहां पर हम लोगों को कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को प्रूव करना है फॉर अ फ्रीली फॉलिंग मोशन, फॉर अ फ्री फॉल मोशन। सर ये फ्री फॉल मोशन क्या है? मतलब किसी ऑब्जेक्ट को एक हाइट से छोड़ दो, किसी ऑब्जेक्ट को क्या छोड़ दो? एक हाइट से, ठीक है, फ्री फॉल कर रहा है, यानी वो मोशन कर रहा है अंडर ग्रेविटी अलोन। ठीक है, बस अर्थ खींच रही है उसे, बस अर्थ खींच रही है, ऐसे मोशन को बोलते हैं फ्री फॉल मोशन। इस फ्री फॉल मोशन के लिए हमें प्रूव करना है कि यहां पर जो टोटल एनर्जी है वो कांस्टेंट रहेगी, बस एनर्जी की फॉर्म चेंज होगी, पोटेंशियल टू काइनेटिक या काइनेटिक टू पोटेंशियल। आइए प्रूफ करते हैं। अच्छा डेरिवेशन है, स्कूल के एग्जाम में 3 नंबर में आता है। चलो इसका थोड़ा डायग्राम बनाते हैं बच्चों फटाफट पहले। तो लेट से इसके डेरिवेशन को स्टार्ट करने से पहले एक चीज यहां पर हमें पिछले चैप्टर की है, मैं हल्का सा बता देता हूं, यूज होगी। ठीक है, मान लो हमने क्या करा, एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया। तो ड्रॉप करने का मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो, बिल्कुल सही बात। कितनी हाइट से ड्रॉप किया? एच हाइट। जब वो ग्राउंड पर पहुंचने वाला था
या कितना नीचे आ गया h, कितना नीचे आ गया h, तो उसकी स्पीड बतानी है। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है g। क्या तुम ये कर सकते हो सवाल पिछले चैप्टर से? बिल्कुल हो जाएगा सर। थर्ड इक्वेशन लगा दो, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। बहुत बढ़िया, हमें v निकालना है, u इनिशियली 0 दे रखा है, 2 एक्सेलरेशन g के बराबर है, और डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ कितना हुआ है h। तो यहां पर बच्चों v स्क्वायर आ जाएगा 2gh, तो v आ जाएगा अंडर रूट 2gh ना, स्क्वायर इधर जाएगा तो अंडर रूट में आएगा ना जी सर। तो अगर ये काम की बात है, सुनना मेरी बात, अगर मैं इसको यहां से छोड़ दूं, ड्रॉप करूं, और ये कितना नीचे आए, कितना नीचे आए h नीचे आए, h हाइट, तो जब ये h हाइट नीचे जाएगा तो उस पॉइंट पर रफ्तार डायरेक्ट लिख दो अंडर रूट 2gh। तुम चाहो तो ऐसे लिख के आओगे, सॉल्व कर सकते हैं, देखो ये रहा तुम्हारे सामने। लेकिन डायरेक्ट भी याद रखो कितनी होती है अंडर रूट 2gh। सर थोड़ा सा और इसका थोड़ा सा और समझाओ। इनिशियली किस पे था, रेस्ट, कितनी हाइट नीचे आया, लेट से 8 मीटर आया, कितना आया 8 मीटर, और इस पॉइंट पर रफ्तार पूछ ले तो सर हम डायरेक्ट लिख देंगे अंडर रूट 2gh। 2gh, 2 g कितना है 10 और h कितना है 8, तो आ जाएगा 160। कितना आ जाएगा 160, ये v आ गया हमारे पास अंडर रूट 160। ऐसे करके तो थोड़ा याद रखोगे तो न्यूमेरिकल में भी हेल्प करेगा, डेरिवेशन में भी हेल्प आ जाएगा। चलो आगे चले, चलो अपना डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसको हटाते हैं यहाँ से, फिर अपना डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। तो क्या करना है हमें, एक बॉडी को किसी हाइट से छोड़ दिया, हमें ये साबित करना है कि उसकी टोटल एनर्जी कभी चेंज नहीं होगी। किसी भी पॉइंट पर चेक कर ले, उसकी टोटल एनर्जी चेंज नहीं होगी, ये करना है। चलो करते हैं यहाँ पर। तो लेट्स से हमने उसको, ये हाईएस्ट पॉइंट है, ये ग्राउंड है, ठीक है सर, और इसको छोड़ दिया यहाँ से, नीचे आ रहा है, ठीक है सर। तो हमने इसको हाईएस्ट पॉइंट से छोड़ा, लेट्स से यहाँ पर छोड़ा, ड्रॉप किया, तो व्हाट विल बी इनिशियल वेलोसिटी सर 0, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस पॉइंट को बोल दो ए। ये ग्राउंड पर पहुंच गया, ग्राउंड पे पहुंचने से जस्ट पहले कुछ रफ्तार होगी, ठीक है सर, ये ग्राउंड पहुंच गया। हमने क्या करा, इसके मोशन में 3 पॉइंट कंसीडर कर लिए, 3 लोकेशंस ए बी सी, और ये टोटल हाइट दे रखी है लेट्स से h, और ये वाली हाइट हमने कंसीडर कर ली h/2। ये सब लेट किया है कि एक बॉडी फ्री फॉल मोशन कर रही है, उसके 3 पॉइंट ए बी सी, बी की दूरी कितनी है ऊपर से h/2, तो नीचे से भी h/2 ही होगी, और पूरी दूरी कितनी है h, ठीक है सर। ड्रॉप इनिशियल वेलोसिटी 0, एंड व्हाट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो तो सर होती है नीचे को अपनी g, उसमें क्या टेंशन, वो g हो गई, ठीक है सर। अब हमने क्या करना है, ए पॉइंट पे टोटल एनर्जी निकालनी है, बी पे निकालनी है, सी पे निकालनी है। अगर वो तीनों एनर्जी बराबर आ गई, यानी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलो हो रहा है कि टोटल एनर्जी कभी चेंज नहीं होती, टोटल एनर्जी सेम रहती है, बस एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, यहां पर एट पॉइंट ए पे बात करेंगे। पॉइंट नंबर ए पर हमें टोटल एनर्जी निकालनी, तो सबसे पहले सब लोग मेरी हेल्प करेंगे। ए पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, सर रफ्तार 0, तो काइनेटिक एनर्जी भी 0। ए पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, यू, सर mgs लगा दो फॉर्मूला। मास कितना है, m है, इसका मास लेट कर लिया हमने, दैट इज m। g है, और हाइट भी कितनी है इसकी सर, h है, तो सेम ही हो गई सर, हाँ तो सेम हो गई, तो ठीक है mgh, ठीक। तो ये आ गई दोनों एनर्जी। तो बताओ व्हाट विल बी टोटल एनर्जी, तो सर टोटल एनर्जी हो जाएगी ए पॉइंट पर विच इज EA, विच इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी टोटल, दैट इज mgh। सर बहुत बढ़िया, इक्वेशन नंबर 1 बिल्कुल समझ में आ रहा है। हाईएस्ट पॉइंट पर रफ्तार 0, काइनेटिक 0, कितनी हाइट पर है, h हाइट, तो पोटेंशियल एनर्जी mgh, दोनों का सम mgh। बहुत बढ़िया सर, यहां तक बात समझ में आ गई। अब चलो बी पॉइंट की बात करते हैं। क्लास कौन से पॉइंट की बात करते हैं, एट पॉइंट बी, एट पॉइंट बी। चलो बी पे चेक करते हैं। अब बी पॉइंट पर ये रहा क्लास, देखो बी पॉइंट, क्लास जब ये नीचे आएगा मार्कर, तो बी पॉइंट पर रुका हुआ होगा, चल रहा होगा, सर कुछ ना कुछ रफ्तार तो होगी। अब नीचे छोड़ दिया इसको आपने, अब आपने छोड़ दिया तो यहाँ पे रफ्तार होगी वी, जब तुमने छोड़ दिया तो रफ्तार होगी नीचे की तरफ। अभी रफ्तार कैसे निकालें, तो अभी देखो पिछले स्टार्ट करने से पहले मैंने बताया कितना नीचे आया, जल्दी बोलो कितना नीचे आया, सर h/2 नीचे आया, h/2, तो रफ्तार हो जाएगी अंडर रूट 2g, h लिखोगे h/2, h की जगह h/2, 2 से 2 कैंसिल,
तो यहाँ रफ्तार आ जाएगी √GH। काम की बात है, नोट कर लेंगे, इक्वेशन बना लेंगे। सर डायरेक्ट आ गई √2GH से रफ्तार, बहुत बढ़िया। तो चलो फिर काइनेटिक एनर्जी बता दो बी पॉइंट पे। तो बी पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होगा हाफ एम वी बी का स्क्वायर, हाफ एम व्हाट इज वी बी, दैट इज √GH का होल स्क्वायर। तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी वी बी कहाँ से आई, अभी तो निकालिए, ये √GH, हाफ एम इसका स्क्वायर करोगे कितना होगा GH, ठीक है ना। तो ये आ गया mgh डिवाइड बाई 2। बहुत बढ़िया। सर पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं बी पर, निकाल देते हैं, क्या दिक्कत है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है ग्राउंड से कितनी हाइट पर है, चेक कर लो। ग्राउंड ग्राउंड से कितनी हाइट पर है ऊपर, सर h/2 तो है, ये भी h/2, ये भी h/2, आधा आधा एक, आधा आधा एक। बहुत बढ़िया। तो चलो फॉर्मूला लगा देते हैं, दैट इज mgh, mgh है h/2 है, सर h/2 है, तो ये हो जाएगा mgh/2। बहुत बढ़िया। तो ये वाली है पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक आ गई, ये वाली हमारी पोटेंशियल आ गई। अब टोटल निकाल लेते हैं, बिल्कुल निकल जाएगी सर, ये बी पर। काइनेटिक को जोड़ दो पोटेंशियल के साथ, जोड़ देते हैं। काइनेटिक है mgh/2, सर ये रही बिल्कुल सही, और पोटेंशियल भी इतनी ही है mgh/2। व्हाट इज आधा आधा, आधा आधा एक, ठीक है, आधा आधा एक। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो mgh, तो कितना आ जाएगा mgh। इसको बना दो इक्वेशन नंबर सेकंड। ओहो सर ध्यान से देखिए, ए पॉइंट पर भी टोटल एनर्जी mgh है, ठीक, बी पॉइंट पर भी टोटल एनर्जी mgh है, ठीक, ये तो सर सेम हो गई, यही तो कहलाता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और ए पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी 0। बी पॉइंट पर दोनों है, काइनेटिक भी है और पोटेंशियल भी है, यानी काइनेटिक जो आई वो किसको कन्वर्ट करके लाई, किसकी वजह से आई, पोटेंशियल की वजह से। यानी नीचे आने पर पोटेंशियल कन्वर्ट हो गई काइनेटिक में। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, और वो कम होती हुई पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है काइनेटिक में। यानी पोटेंशियल कन्वर्ट हो रही है काइनेटिक में, लेकिन टोटल एनर्जी पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पहले भी टोटल एनर्जी mgh थी, बाद में भी टोटल एनर्जी mgh है। ठीक है सर, समझ में आ गई। सर सी पॉइंट पर और चेक करा दो, क्या पता हो गया हो 2 पॉइंट पर। चलो सी पे भी चेक कर लेते हैं, वैसे यहां पे भी लिख सकते हैं हेंस इट फॉलोज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लेकिन सी पे भी निकालते हैं। चलो सी पे मेरी थोड़ी हेल्प करो। अब बताओ सी पॉइंट पे रफ्तार कैसे निकलवाओगे, सर वही लगा दो √2GH, डायरेक्ट याद करवाया आपने, √2g। अब ये यहां से यहां तक हाइट कितनी है, यहां से यहां तक h/2 है, h है सर, h ही है, बस आ गई डायरेक्ट। तो चलो अब हम सी पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। तो अगर हम काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं सी पॉइंट, तो हम लिखेंगे एट पॉइंट सी। क्या लिखेंगे, एट पॉइंट सी। तो हम लिखेंगे एट पॉइंट सी पर। चलो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होगा हाफ एम वी सी स्क्वायर। तो सी पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी हाफ एम। बताओ सी पॉइंट पर रफ्तार कितनी है, √2GH, तो √2GH का होल स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी सी पॉइंट पर आ जाएगी हाफ m2gh, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो के सी आ जाएगा mgh। ठीक है सर, mgh आ गया। बताओ पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी सी पॉइंट पर। तुम बोलोगे सर पोटेंशियल एनर्जी सी पॉइंट पर 0 हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी सी पॉइंट पर कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि ग्राउंड पर आ गया। आप इतनी देर से बोल रहे हो पोटेंशियल एनर्जी ग्राउंड पर 0 होती है, तो ये 0 हो जाएगी। अब बताओ टोटल एनर्जी कितनी होगी, दोनों को जोड़ दो। अरे सर ये तो फिर mgh आ गया, थर्ड इक्वेशन। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, दिस इज थर्ड, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर सेकंड, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सर तीनों mgh आ रहे हैं, तो इसका मतलब टोटल एनर्जी कभी चेंज नहीं होगी। अब मतलब ए बी सी तो छोड़ो, ए बी सी डी ई एफ जी एच पूरी ABCD लगा दो, इसके अंदर अल्फाबेट्स लगा दो। हर पॉइंट पर जो टोटल एनर्जी आएगी वो mgh ही आएगी, यानी टोटल एनर्जी चेंज नहीं होगी। हाँ, जब तुमने छोड़ा तो धीरे धीरे पोटेंशियल कम हो रही है और वो कन्वर्ट होती जा रही है काइनेटिक में। ग्राउंड पर पहुंचते ही सारी पोटेंशियल खत्म हो गई और सारी किसमें कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक एनर्जी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो तुम्हें थ्रू आउट द फिजिक्स हेल्प करेगा ये लॉ।
ऐसा नहीं है ये 9th में खत्म हो जाएगा, 11 12 जब भी फिजिक्स पढ़ोगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रहेगा। और फ्रीली फॉलिंग बॉडी की टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है, ठीक है। तो ये हमने इसको अच्छे से कर लिया, 3 नंबर में आता है, इसको 2-3 बार कॉपी में अच्छे से लिख के देखना है, ठीक है। आगे चलते हैं, देखो अच्छा इसमें एक चीज़ और ही है, मैंने एक इसमें अभी मैं इसको तुम्हें एनिमेशन की हेल्प से भी समझा देता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ इस वीडियो के साथ एक एनिमेशन जोड़ दूंगा अभी फौरन इसके बाद, जिससे तुम्हें ये समझ में आ जाएगा कि कैसे काइनेटिक पोटेंशियल में जब हम हाइट पे जाते हैं तो पोटेंशियल होती है, और जैसे जैसे बंदा नीचे आता है हाइट से तो वो काइनेटिक में कन्वर्ट होती है, फिर वो ऊपर जाएगा तो काइनेटिक पोटेंशियल में कन्वर्ट होती है। तो उसका मैं एक एनिमेशन छोटा सा 4 से 5 मिनट का इसके बाद लगा दूंगा, बात और अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका मौसर फ्रॉम लर्नर्स वर्ल्ड एकेडमी अमरोहा। आज हम लोग बात करने वाले हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में। बच्चों, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम लोगों को मालूम है दैट एनर्जी को हम ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, जस्ट उसको हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। यानी इस पूरे यूनिवर्स की एनर्जी जो होती है वो कंजर्व रहती है, यानी वो चेंज नहीं हो सकती। ना हम उसको एड ऑन कर सकते हैं ना उसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जस्ट उसकी शक्ल को बदल सकते हैं। लाइक वी कैन कन्वर्ट एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। अब जैसे फॉर एग्जांपल इस सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम समझेंगे कैसे हम 2 टाइप्स की एनर्जी को आज चेंज करने वाले हैं, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म, लेकिन ओवरऑल एनर्जी को हम चेंज नहीं करेंगे। दैट इज फर्स्ट इज द काइनेटिक एनर्जी। तो क्लास यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी को हमने ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट किया है। सेकंड इज द पोटेंशियल एनर्जी, थर्ड वन इज द थर्मल एनर्जी, एंड वी हैव टोटल एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पर जो ग्रीन कलर है वो काइनेटिक एनर्जी को मिला है, रेड दिस ब्लू कलर इज फॉर पोटेंशियल एनर्जी एंड दिस ऑरेंज कलर इज फॉर थर्मल एनर्जी। अब क्लास यहाँ पर हम समझते हैं कि कैसे हम यहाँ काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल और पोटेंशियल को काइनेटिक में कन्वर्ट करने वाले हैं। काइनेटिक एनर्जी के बारे में अगर मैं बात करूँ तो काइनेटिक एनर्जी होती है एनर्जी बिकॉज ऑफ द मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन पर है तो उस पर एक एडिशनल एनर्जी होती है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। एक दूसरी एनर्जी होती है हमारे पास पोटेंशियल। पोटेंशियल एनर्जी को हम बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में यहाँ समझे तो जब एनर्जी मतलब अगर हम ग्राउंड से किसी हाइट पे ले जाएं ऑब्जेक्ट को तो उस पर एक एडिशनल एनर्जी आ जाती है, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। यानी हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन को अगर चेंज करें तो उस पर एक एक्स्ट्रा एनर्जी आती है, एक एड ऑन एनर्जी आती है, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी मोशन से रिलेट करती है और पोटेंशियल एनर्जी ऑब्जेक्ट की हाइट से रिलेट करती है ना। अगर हम ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से ऊपर ले जाएं तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, नीचे ले आए तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी। इन्हीं सब बैकग्राउंड के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो क्लास अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पे तुम नोट डाउन कर सकते हो फ्रिक्शन। हमने फ्रिक्शन को 0 रखा है। फ्रिक्शन क्या काम करता है, फ्रिक्शन एनर्जी का लॉस कराता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कोई एनर्जी का लॉस कंसीडर नहीं किया है। टोटली यहाँ पर काइनेटिक पोटेंशियल में कन्वर्ट होगी और पोटेंशियल काइनेटिक में। उसके बाद ग्रेविटी को हमने सेट कर दिया। बंदे का जो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर जो बंदा है, ये पर्सन है, इसका मास 60 kg दे रखा है। इन सब चीजों के साथ अब हम देखते हैं इसको रन करके, ठीक। लेट्स स्टार्ट। अगर क्लास में इस बंदे को लगभग अप्रोक्सीमेटली 4 मीटर की हाइट से छोड़ूं, 4 मीटर, तो देखते हैं इसका मोशन कैसे रहेगा, ठीक है। अब क्लास यहाँ बहुत ध्यान से देखना है तुम्हें। जैसे वो इस पॉइंट पर पहुंचा, ये ब्लू है, मैं इसको स्टॉप करके दिखाता हूं। देखो जैसे ही ये हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच रहा है यहाँ पर, तो तुम यहाँ पर दे सकते हो यहाँ पर जो कंप्लीट एनर्जी है वो हमारी कैसी है, पोटेंशियल एनर्जी है। कैसी है, पोटेंशियल एनर्जी, बिकॉज इट इज ब्लू कलर। पोटेंशियल एनर्जी क्यों है, क्योंकि ये सर्टेन हाइट पर पहुंच चुका है, सर्टेन हाइट पर। अगर तुम स्पीड के ग्राफ पर स्पीडोमीटर पे नोटिस करो तो स्पीड ऑलमोस्ट 0 होने वाली है, दैट इज 0.4 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो जैसे ही अगर ये रेड पॉइंट पर पहुंचेगा तो ये स्पीड 0 हो जाएगी, थोड़ा सा और ऊपर जाएगा तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर स्पीड 0 हो गई, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी है ही नहीं इसके पास, इस काइनेटिक एनर्जी विल बी 0। तो यानी इस लोकेशन पर काइनेटिक एनर्जी ऑलमोस्ट 0 है। तो सारी काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो चुकी है, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। तभी देख सकते हो ये जो यहाँ पर चार्ट दे रखा है ये कंप्लीटली ब्लू हो चुका है, ठीक है, मींस टोटल पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर हम यहाँ पे इस चीज को नोट करें तो यहाँ पर जो भी हमारे पास एनर्जी है वो कैसी है, ऑलमोस्ट पोटेंशियल हो चुकी है, सारी पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है बच्चों। और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी ऑलमोस्ट कितनी हो चुकी है, 0। ये रेड पॉइंट पर पहुंचते ही काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी हमारी, 0। यानी सारी काइनेटिक एनर्जी ये वाली किस में कन्वर्ट हो चुकी है, पोटेंशियल में। अब हम अगर आगे चले तो हम यहाँ पे नोटिस करेंगे, मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। अब देखो जैसे जैसे नीचे आ रहा है तो ये ब्लू कलर ग्रीन में कन्वर्ट हो रहा है और फिर ग्रीन ब्लू में कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन तुम देखोगे जैसे ये इस पॉइंट पर आएगा तो क्लास यहाँ पे नोटिस करो
अगर इस ग्राफ में अब हम देखें तो यहाँ पर ग्रीन का पोर्शन ज्यादा है, यानी ग्रीन फॉर काइनेटिक एनर्जी, यानी ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये पोर्शन कम हो चुका है, यानी ये पोटेंशियल एनर्जी, ये वाली पोटेंशियल एनर्जी एंड दिस इज अवर काइनेटिक एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी बहुत तेजी से कन्वर्ट हो गई किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। तो जैसे ही लोएस्ट पॉइंट की तरफ आता है तो यहाँ पर क्योंकि ये ग्राउंड के करीब आ रहा है तो इसकी पोटेंशियल नीचे आते वक्त पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, कम होती जा रही है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती जा रही है, ज्यादा होती जा रही है, यानी पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होती आ रही है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी में। तो यहां पर हम नोटिस कर सकते हैं कि किस तरीके से जब ये ग्राउंड पर पहुंचता है तो सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक में, और जैसे ही अब ये ऊपर की तरफ जाएगा तो तुम नोटिस करोगे ये ग्रीन वाला चार्ट कन्वर्ट होने लगेगा ब्लू में, यानी काइनेटिक कन्वर्ट होने लगेगी पोटेंशियल पर, और जैसे ही ये हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचेगा ये पूरा ग्रीन चार्ट हमारा कन्वर्ट हो जाएगा इन दैट इज ब्लू कलर। तो यानी सारी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी किसमें बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी में। चलो इसको एनालाइज करते हैं। देखो अब जैसे जैसे ऊपर जा रहा है ये हाईएस्ट पॉइंट पर सारी एनर्जी कौन सी है, पोटेंशियल, जब ये नीचे आ रहा है तो ये काइनेटिक, अब ये ऊपर जा रहा है तो फिर किस में कन्वर्ट हो रही है, पोटेंशियल। तो क्लास इसमें बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है किस तरह से, देखो दैट इज पोटेंशियल कन्वर्टिंग इनटू काइनेटिक, काइनेटिक मैक्सिमम काइनेटिक, नाउ काइनेटिक कन्वर्टिंग इनटू पोटेंशियल, नाउ अगेन जब वापस आ रहा है पोटेंशियल इनटू काइनेटिक, नाउ काइनेटिक इनटू पोटेंशियल, नाउ पोटेंशियल इनटू काइनेटिक। तो देखो इस तरीके से जो मैं बात बोल रहा था कि एनर्जी सिर्फ अपनी फॉर्म चेंज करती है, वो अपनी फॉर्म कैसे चेंज कर रही है, काइनेटिक टू पोटेंशियल, पोटेंशियल टू काइनेटिक इन दिस एग्जांपल, लेकिन टोटल एनर्जी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है बच्चों। तो बच्चों इसके बाद अगर हम एक स्टेप आगे जाए, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर फ्रिक्शन को भी ले आऊं, यानी एनर्जी का लॉस कराने लगूं, तो अगर मैं यहाँ फ्रिक्शन को ले आता हूं और एनर्जी का लॉस कराता हूं तो तुम नोटिस करोगे कि कुछ टाइम के बाद ये धीरे धीरे एनर्जी का लॉस होगा हीट की फॉर्म में और ये मोशन स्टॉप कर जाएगा। देखो अब यहां पर तुम देख सकते हो ग्राफ के अंदर एक यहां पर ऑरेंज कलर भी आ रहा है, ये ऑरेंज कलर रिप्रेजेंट कर रहा है कि टाइम के साथ एनर्जी का लॉस होता जा रहा है, और देखो ये बंदे का मोशन लेस हाइट पर पहुंच रहा है, और होते 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 एक टाइम ऐसा आएगा इट विल कम टू स्टॉप, यानी सारी एनर्जी हमारी लॉस हो चुकी है इन द फॉर्म ऑफ हीट, एंड वो हीट की फॉर्म में लॉस कराने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है बच्चों, फ्रिक्शन। तो इस बात को फिजिक्स में याद करना है, लॉन्ग टर्म में हेल्प करेगा कि जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो हमारा एनर्जी का लॉस कराता है इन द फॉर्म ऑफ हीट। जैसे कि अगर मैं अपने हाथ को रब कर रहा हूं तो मेरे हाथ को कैसा फील हो रहा है, वार्म फील हो रहा है, तो यहां जब मैंने रबिंग करी तो मैंने फ्रिक्शन था और उस फ्रिक्शन ने हीट का लॉस कराया। ठीक है, देखो ये फाइनली स्टॉप कर चुका है और ये पूरा का पूरा ऑरेंज हो चुका है। ऑरेंज होने का मतलब है यहां पर थर्मल एनर्जी, हीट एनर्जी, यानी सारी एनर्जी, टोटल एनर्जी थी वो कन्वर्ट हो चुकी है हीट में, इसी वजह से ये मोशन स्टॉप कर गया। ठीक है, तो यहां पर हमने बहुत अच्छे से समझा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल। हम यहां पर और भी चीजें कर सकते हैं बच्चों, लाइक फॉर हम यहां पर स्लाइड्स को चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये वाली स्लाइड तुम यहां पर नोट करो। अच्छा अब बताओ मुझे, अगर मैं इस वाले बंदे को यहां ले आता हूं तो तुम बोलोगे सर इस पॉइंट पर इसके पास जो भी एनर्जी होगी वो पोटेंशियल होगी क्योंकि ये ग्राउंड से ऊपर है 4 मीटर। देखो पूरा का पूरा चार्ट कैसा हो रखा है, ब्लू, ब्लू फॉर पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है सर, जैसे ही आप इसको यहां से छोड़ेंगे ये नीचे की तरफ जाना शुरू करेगा, यानी इसकी हाइट यहां पर कम होनी शुरू करेगी, और जैसे जैसे इसकी हाइट कम होना शुरू करेगी तो ये ब्लू कलर का चार्ट बोलो किस में कन्वर्ट होना शुरू करेगा, काइनेटिक एनर्जी, यानी ग्रीन कलर। और जब ये यहां से मूव करेगा, जब ये ग्राउंड पर पहुंच जाएगा तो पूरी उम्मीद है हमें कि ये ब्लू कलर वाला चार्ट यानी काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी कंप्लीटली कन्वर्ट हो चुकी होगी काइनेटिक एनर्जी, ग्रीन कलर। सो लेट्स स्टार्ट 1 2 3। देखो क्लास कन्वर्ट होते 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 एंड फाइनली ग्रीन। सर थोड़ा सा ब्लू भी, वो ऑरेंज भी आया क्योंकि हमने फ्रिक्शन कंसीडर कर रखा है। अगर हम फ्रिक्शन को यहां से हटा दें, लेट्स स्टार्ट अगेन। देखो यहां पर एट प्रेजेंट सारी कौन सी है, पोटेंशियल। अब मैंने इसको लीव करा, देखो ये कन्वर्ट हो गई इस पॉइंट पे पहुंचते ही ग्रीन। क्यों? क्योंकि यहां पर अभी कोई फ्रिक्शन नहीं था। तो इस तरह से हमने देखा कि पोटेंशियल एनर्जी कंप्लीटली कन्वर्ट हुई किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। आई होप सो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बहुत अच्छे से इससे क्लियर हुआ होगा। फॉर नो सच इंटरेस्टिंग वीडियोज स्टे कनेक्टेड विद एलवी अमरोहा एंड आई एम योर फिजिक्स मेंटोर मुआज सर। तो बच्चों अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है, स्कूल के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग है। आओ एनिमेशन की हेल्प से बताऊंगा। पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ स्लाइड पर, फिर एनिमेशन की हेल्प से बताऊंगा ये पूरा टॉपिक। बहुत मजा आएगा, ध्यान से देख। अब वो देखो क्या बोल रहा है, एक्सप्लेन हाउ द टोटल एनर्जी। हमें फिर से बताना है कि जो टोटल एनर्जी है, वही मैंने पीछे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बताया था तुम्हें कि टोटल एनर्जी किसी भी सिस्टम की कंजर्व रहती है।
टोटल एनर्जी चेंज नहीं होती। एनर्जी को ना क्रिएट कर सकते ना डिस्ट्रॉय कर सकते, बस ट्रांसफॉर्म करते हैं एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। तो हमें साबित करना है कि टोटल एनर्जी फॉर अ स्विंगिंग पेंडुलम। अभी पेंडुलम क्या है ये भी बताता हूं, परेशान मत हो। किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर कभी भी उसकी टोटल एनर्जी कंजर्व्ड रहेगी। एक अच्छे से डायग्राम की हेल्प से तुम्हें पूरी बात एक्सप्लेन करनी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल होता है स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से, वहां पर ये 3 नंबर में आ सकता है। ठीक है, तो हमें इसको प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? कि एक स्विंगिंग पेंडुलम, ठीक है, अभी एनिमेशन में दिखाऊंगा कैसा दिखता है पेंडुलम। तो उस स्विंगिंग पेंडुलम के केस में किसी भी पॉइंट पर हम चेक करें, उसकी टोटल एनर्जी कभी चेंज नहीं होगी। जैसे पिछले वाले के एग्जाम्पल के अंदर हमने एक बॉडी को ड्रॉप किया, हर पॉइंट पर टोटल एनर्जी क्या रही थी? सेम, दैट इज mgh। वही करना है। चलो फटाफट समझते हैं सिंपल पेंडुलम कैसा। तो सिंपल पेंडुलम के केस में समझो कि हमने एक रस्सी से पत्थर को बांधा। लेट से हमने एक रस्सी से किसको बांध लिया? पत्थर को। ठीक, तो यहां एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसका मास कितना है m, और उसको हमने एक रस्सी से बांधा और रस्सी से बांध के छोड़ दिया, थोड़े से एंगल पे लाके हल्का सा डिस्टर्ब करके छोड़ दिया, है ना, ऑसिलेशन करेगा। बताता हूं क्या। इसको पकड़ा, हल्के से ऊपर लाए और छोड़ दिया, तो बच्चों ये ऐसे ऐसे घूमेगा, ऑसिलेशंस करेगा। इसको बोलते हैं फिजिक्स में ऑसिलेशंस। इधर भी जाएगा, रुकेगा, वापस आएगा, इधर जाएगा, रुकेगा, वापस आएगा, तो ऐसे ही करता रहेगा, है ना। अगर एयर रेजिस्टेंस ना हो ना, तो रियल लाइफ में एयर रेजिस्टेंस होता है जो कुछ देर के बाद इसे रोक देता है। अगर एयर रेजिस्टेंस, किसी भी तरह का एनर्जी का कोई लॉस ना हो, तो वो हमेशा जिंदगी भर ऐसे ही करता रहेगा, ऑसिलेशंस। आओ इसके बारे में बात करते हैं। तो बच्चों हमने क्या करा यहां पर, इसको थोड़ा सा यहां पर डिस्प्लेस करा, ठीक है, और यहां लाके इसको ऐसे छोड़ दिया। तो जब तुम इसको यहां पे लाकर ऐसे छोड़ोगे, हल्का सा डिस्प्लेस करा इस तरफ ऐसे, और लाके यहाँ पे छोड़ दिया, तो ये फिर ये वापस आएगा, फिर इस तरफ जाएगा, ठीक है, फिर ये वहां से वापस आएगा, बिल्कुल आएगा सर, फिर उस तरफ जाएगा। ये जिंदगी भर बेचारा ऐसे ही करता रहेगा, ठीक है। ये क्या कर रहा है? ऑसिलेशंस। क्या कर रहा है? ऑसिलेशन। ये है हमारा एक सिंपल पेंडुलम, ठीक है, स्विंग कर रहा है, ठीक है। इस वाली पोजीशन को हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड पोजीशन। बच्चों क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड पोजीशन। ये हाईएस्ट पॉइंट, ये भी एम्पलीट्यूड पोजीशन है, हाईएस्ट पॉइंट बस यहीं तक जा रहा है ना, इससे ऊपर नहीं जा रहा। दिस इज ऑल्सो एम्पलीट्यूड पोजीशन, और ये इसकी मीन पोजीशन है, ये वाला पॉइंट ओ, इसको बोलते हैं मीन पोजीशन। मीन पोजीशन जहां से स्टार्ट करो, ठीक है। चलो मीन पोजीशन का नाम ओ रख दो, इसका नाम ए रख दो, इसका नाम बी रख दो, ओ ए बी। क्लियर? ठीक है। हल्का सा एक बात नोट करो, इस मूवमेंट पर आके ये रुक जाता है, यहां पे स्टॉप करता है, और जब यहां पे स्टॉप करता है तो इसकी स्पीड जीरो होती है। स्पीड जीरो तो काइनेटिक एनर्जी भी जीरो होगी। ठीक है सर, समझ में आ रही है बात? ग्राउंड से देखो कितनी हाइट पे चला गया सर, ग्राउंड से लेट से एच हाइट पे चला गया। देखो ये ग्राउंड है ना, कितनी हाइट पे चला गया? ग्राउंड से एच, ग्राउंड से एच, तो यहां इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? mgh। ठीक है सर, ये भी बात समझ में आ रही है। तो यहां पर इसकी टोटल एनर्जी कितनी होगी? दोनों का सम कर देते हैं, तो mgh ही आ गई, ठीक है, ये टोटल एनर्जी हो गई। उसी तरह से सेम चीज यहां हो रही है, यहां पे आके ये स्टॉप करता है, तो यहां पे इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है, पोटेंशियल एनर्जी फिर से उतनी हाइट पर आ गया, कितना? h, ग्राउंड से h, तो पोटेंशियल एनर्जी mgh। तो बताओ टोटल एनर्जी कितनी होगी सर? अगेन mgh होगी, दोनों पॉइंट पे सेम ही आ रही है, बहुत बढ़िया। इस पॉइंट पर देखो जरा ध्यान से, ये ग्राउंड पर आ गया, यहां इसकी रफ्तार जीरो नहीं होगी, यहां इसकी रफ्तार होगी v। तो इस पॉइंट पर आकर पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाती है ओ पॉइंट पर, लेकिन काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? हाफ एम वी स्क्वायर। और यहां पर बच्चों एक बात याद रखना, v होता है अंडर रूट 2g है, क्योंकि कितनी हाइट जा रहा है? ये h हाइट, पहले बताया था फॉर्मूला, अगर h हाइट चला जाए या h हाइट नीचे आए तो फॉर्मूला अंडर रूट 2gh। तो यहां पर ये फॉर्मूला होगा अंडर रूट 2gh, तो यहां v की जगह अंडर रूट 2gh लिख सकते हैं। अगर मैं यहां पर ऐसा कर दूं देखो, तो आ जाएगा हाफ एम, v की जगह लिख दूं अंडर रूट 2gh का होल स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा हाफ एम 2gh। बहुत बढ़िया सर, 2 से 2 कैंसिल, mgh। तो काइनेटिक एनर्जी आ गई ओ पॉइंट पर mgh, और पोटेंशियल कितनी है? जीरो। फिर दोनों का सम करा सर ओ पॉइंट पर, तो फिर mgh आ रहा है। अरे सर ये तो हमेशा mgh आ रहा है, इस पॉइंट पे भी mgh, इस पॉइंट पे भी mgh, इस पॉइंट पे भी mgh, यानी टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी। आओ इसको एक एनिमेशन की हेल्प से समझते हैं। अब बहुत अच्छे से पूरे डायग्राम। स्विंगिंग पैंडुलम किसको फॉलो करता है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल को करता है। एक स्विंगिंग पैंडुलम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल को फॉलो करता है। आओ समझते हैं एनिमेशन की हेल्प से। देखो अब हमने क्या करा, इसको लेट से, सॉरी, ठीक है,
लेट से हम इसको लिया है 60 डिग्री पर, ठीक है। तो बच्चों यहाँ 60 डिग्री पे लाकर मैंने इसको छोड़ दिया, स्टार्ट 1 2 3 स्टार्ट। अब तुम यहाँ पे क्लास नोटिस करोगे, जैसे मैंने इसको स्टार्ट करा तो ये सिंपल पेंडुलम ऑसिलेशन करने लगा, ठीक है। अब अगर मैं इनकी पोजीशंस को मार्क करूं, सर बहुत तेज चल रहा है, थोड़ा सा स्लो करते हैं। चलो अब क्लास को देखो, इस वाली पोजीशन को मैंने क्या नाम दिया था, एम्पलीट्यूड। इस वाली पोजीशन को हमने क्या नाम दिया था, मीन। और इस वाली पोजीशन को अगेन हमने क्या नाम दिया था, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड, मीन, देन अगेन वी हैव दिस एम्पलीट्यूड। अगर मैं इसको यहां रोक लूं, ध्यान से देखना, तो बच्चों यहां पर ये अपनी एम्पलीट्यूड पोजीशन पर है, यानी मैक्सिमम पोजीशन पर आ चुका है। यहां से कौन सी पोजीशन पर आ चुका है बच्चों, मैक्सिमम। ये वाली पोजीशन से मैक्सिमम पर आ चुका है, ठीक है। यहां तुम ध्यान से देखोगे तो ये मैंने बोला था स्टॉप करा। स्टॉप का मतलब है यहाँ पे स्पीड जीरो। स्पीड जीरो तो सर काइनेटिक एनर्जी भी जीरो, तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं होगी सर। ये ग्राउंड है, ये इसकी रेफरेंस लाइन है, और ये रेफरेंस लाइन से कितना ऊपर आ चुका है सर, ये लेट से एच ऊपर आ चुका है। तो यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mgh। तो यहाँ पर अगर मैं इसको पॉइंट नंबर ए बोलता हूँ, तो ए पॉइंट पर हमारे पास टोटल एनर्जी होगी mgh प्लस, ये पहले हमने किया था, बहुत बढ़िया। अब इसी चीज को यहां पर ध्यान से देखो, तो ये यहां पर इस वाले ग्राफ को देखो, ये यहां पर सारी एनर्जी पोटेंशियल है। ये यहां पे सारी एनर्जी कौन सी है, देखो ये लिखा हुआ है पोटेंशियल एनर्जी। तो इस पॉइंट पर सारी एनर्जी हमारी पोटेंशियल एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, ऑब्जेक्ट स्टॉप कर गया है। तो टोटल एनर्जी विल बी mgh। बच्चों बात समझ में आ रही है। तो एक्सट्रीम पोजीशन पर काइनेटिक जीरो, पोटेंशियल विल बी mgh, टोटल विल बी mgh। सर समझ में आ गया, आगे चलते हैं। अब मैं इसको क्लास फिर से स्टार्ट कर देता हूं, देखो अब यहां पे ध्यान से देखना, जैसे जैसे ये नीचे की तरफ आएगा, तो मैं इसको कोशिश करूंगा यहां पर रोकने की। रुका नहीं, चलो अभी मैं टॉप मोस्ट पॉइंट पर रोकता हूं। ये देखो यहां रुक गया क्लास। तो अब यहाँ पे क्लास ध्यान से देखो, तुम फिर ये अपने हाईएस्ट पोजीशन पे पहुंच गया, ये ग्राउंड दे रखा है हमें, यहाँ पर ये आके स्टॉप करा। स्टॉप करने का मतलब है स्पीड जीरो होगी, यानी काइनेटिक एनर्जी भी जीरो होगी, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर ये कितनी हाइट पर है, लेट्स से h हाइट पर है, तो सर इसके पास सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होगी विच इज mgh। तो इस पॉइंट को हमने b बोला था, तो b पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, पोटेंशियल एनर्जी mgh होगी, तो सर इसकी टोटल एनर्जी हो जाएगी mgh, अगेन mgh। यानी इस पॉइंट पर भी सिर्फ पोटेंशियल होगी। देखो ग्राफ शो कर रहा है ओनली पोटेंशियल, ओनली पोटेंशियल एनर्जी, नो काइनेटिक एनर्जी। क्या हमने ये पढ़ा था पीछे डेरिवेशन में, बहुत बढ़िया, जब मैंने इसको एक्सप्लेन किया था। तो यहां तक बात समझ में आ रहा है। इस वाली हाईएस्ट पोजीशन पर काइनेटिक जीरो, पोटेंशियल mgh, टोटल mgh। इस वाली हाईएस्ट पोजीशन पर काइनेटिक जीरो, पोटेंशियल विल बी mgh एंड टोटल विल बी mgh। ठीक है सर, यहां तक समझ में आ गया। अब क्लास में कोशिश करता हूं इसको बीच में रोकने की। लेट स्टार्ट्स। ठीक है क्लास, काफी हद तक रुक गया है। अब क्लास यहां पे देखेंगे हम लोग कि जब ये अपनी ओरिजिनल स्टार्टिंग पोजीशन पर आया, मीन पोजीशन पर, इसको हमने नाम क्या दिया था बच्चों, मीन पोजीशन। क्या नाम दिया था, मीन पोजीशन, जी सर। तो जब ये अपनी मीन पोजीशन पर आया बच्चों, तो यहां पर देखो, यहां पर इसके पास स्पीड तो है, लेकिन क्योंकि ये ग्राउंड पर आ चुका है, रेफरेंस लाइन के ऊपर आ चुका है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होनी चाहिए, जीरो। तो देखो यहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी है इस बार जीरो हो चुकी है। देखो नोट कर पा रहे हो, यहां पोटेंशियल एनर्जी क्या हो चुकी है, जीरो। और ये वाली जो ग्रीन कलर वाली एनर्जी है, दिस इज काइनेटिक एनर्जी। अब देखो काइनेटिक एनर्जी वाला ग्राफ कितना ज्यादा हो चुका है, इसका मतलब सारी की सारी एनर्जी इस वक्त किस फॉर्म में है, काइनेटिक एनर्जी। तो इसका मतलब जब मैं यहां से इस तरफ जा रहा हूं, तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम थी, और यहां पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, यानी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो गई किसमें, काइनेटिक। पोटेंशियल किसमें, काइनेटिक। पोटेंशियल किसमें, काइनेटिक। ऐसा ही यहां पर हो रहा है, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, मैक्सिमम, और काइनेटिक एनर्जी क्या थी, जीरो। तो जब ये वापस आ रहा था, तो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो रही थी किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, अब मैं क्लास इसको कहीं बीच में रोकूंगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा इसको कहीं एक बीच वाली लोकेशन पे रोकेंगे, और वहां पर तुम देखोगे कि टोटल एनर्जी क्या आने वाली है। ये टोटल एनर्जी के पीक पे फोकस करना, ये वाला, ये पीक देखो अभी इस लाइन पर है, ठीक है। इसको नोट कर लेते हैं यहां पर। अभी जो इसकी लोकेशन है, देखो कितनी हाइट है इसकी, इतनी हाइट, ये इसी हाइट पर मिलेगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो मैंने इसको बीच में रोक दिया बच्चों, कहां रोक दिया मैंने इसको, बीच में। अब तुम यहां पर अगर नोटिस करो, देखो यहां पर काइनेटिक एनर्जी भी है, यस सर, यहां पोटेंशियल एनर्जी भी है, यस सर, लेकिन दोनों का सम
टोटल एनर्जी विच इज सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अभी भी देखो कितना है, सेम लाइन पर है, यानी mgh है, mgh। देखो दोनों का सम, ये ग्रीन वाले का और ब्लू वाले का सम, दिस इज ब्लू एंड दिस इज आवर पोटेंशियल एनर्जी एंड दिस इज आवर काइनेटिक एनर्जी, लेकिन दोनों का सम पीक पर ही आ रहा है, सेम जगह पर आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो पेंडुलम स्विंग करेगा तो किसी भी पॉइंट पर, यानी इस लोकेशन से इस लोकेशन के बीच में किसी भी पॉइंट पर टोटल एनर्जी का पीक सेम रहेगा, टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, दिस वन, ठीक है ना, टोटल एनर्जी चेंज नहीं होगी। सो ये एक स्विंगिंग पेंडुलम क्या फॉलो कर रहा है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। स्विंगिंग पेंडुलम क्या फॉलो कर रहा है, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। दिस स्विंगिंग पेंडुलम फॉलोज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हर पॉइंट पर एनर्जी सेम रहेगी। देखो एक बार फटाफट यहां पर और देख सकते हो, यहाँ K और P कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है आपस में, काइनेटिक ज्यादा पोटेंशियल कम, पोटेंशियल ज्यादा काइनेटिक कम, लेकिन टोटल एनर्जी का पीक चेंज नहीं। ध्यान से देखो ये दोनों चेंज हो रहे हैं, काइनेटिक पोटेंशियल उसके घूमने की वजह से, लेकिन टोटल एनर्जी का ग्राफ ना ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है, टोटल एनर्जी हमेशा क्या बनी हुई है, कांस्टेंट। यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन केस ऑफ अ स्विंगिंग पेंडुलम।